हमारे सभी प्रजापति भाइयों को बाल योगी रौनक शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार। आज बातों को आप लोग भूल गए हो, ये सिर्फ आपके लिए है। आप कौन है, क्या चीज है, आज मैं आपको बताऊंगी। किसी को मालूम है कि पहले इसी प्रजापति का नाम कुंभहार था। इस प्रजापति का नाम कुंभहार कैसे पड़ा, किसी को मालूम है? मालूम हो तो हाथ उठा दे। किसी को नहीं मालूम? मैं बताती हूँ। पहले जब प्रजापति सुबह को उठता था तो सबसे पहले धरती माँ का वंदन करता था। कहता था, हे सूर्य भगवान, हे चंद्रमा भगवान, हे जल देवता, हे वायु देवता, सभी को याद करते हुए कहता था, मुझे धरती की तरह धैर्यवान बनाना और सूर्य की तरह समय का पाबंद बनाना, चंद्रमा की तरह शीतल बनाना और जल और वायु की तरह मैं इस धरती के हर एक जीव के काम आऊं। मुझे ऐसा वरदान दो, मैं सबकी प्यास बुझाऊं, मैं सबके काम आऊं। हे ईश्वर, मुझे ऐसा बनाना। पहले तो ये मांगता था, पहले ये प्रार्थना करता था, और जब भगवान ने इसे इस लायक बना दिया तो इसकी सबसे पहली गलती, भगवान का ध्यान ही नहीं रहा है। अच्छा, अब किसी को मालूम है कि इस धरती पर सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहला वैज्ञानिक कौन है? किस चीज का सबसे पहले आविष्कार हुआ था? किसी को मालूम है? सबसे पहले इस धरती पर प्रजापति ही आया था। और मेरे प्रजापति भाइयों, वही सबसे पहला वैज्ञानिक है जिसने किस चीज का आविष्कार किया? जिसने कुंभ का आविष्कार किया था, जिसे हम सब लोग घड़ा कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे गगरी भी कहा जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन जब पहली बार बना था तो इसका नाम कुंभ पड़ा था। हरिद्वार से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जो कभी राजा दक्ष की राजधानी का नगर था, जो आज भी गलखंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ कुंभ पर्वी पड़ती है, ये भी कुंभ से ही शुरू हुई थी। और गलखंड के रहने वाले एक प्रजापति को भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया था, जिसका उसने अपना चाक बनाया था। और भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, अपनी पिंडी दी थी। पिंडी पर उस चक्र को रखा था और त्रिशूल से उसे घुमाया था। और मेरे प्रजापति भाइयों, भगवान ब्रह्मा ने अपनी जनेऊ और अपना जल का भरा कमंडल दिया। कमंडल में जो जल था उससे मिट्टी को गीला किया और उस जनेऊ से कुंभ को काटा था। भगवान विष्णु ने उस प्रजापति से कहा, जाओ तुम अपना काम शुरू करो। तो उसने पहले ही बार में इतना सुंदर कुंभ बनाया, इतना सुंदर घड़ा बनाया कि भगवान उसे देख कर के खुश हो गए। भगवान बोले, तुमने इसे कैसे बनाया? तो उस प्रजापति ने क्या कहा? उसने कहा, प्रभु, जैसे आपने मुझे 5 तत्वों से मिलाकर बनाया है, वैसे ही मैंने इस कुंभ को 5 तत्वों से मिलाकर बनाया है। कैसे? जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती। मैंने धरती से मिट्टी ली और जल से उसे गीला किया और आकाश वायु से इसे सुखाया था और अग्नि से इसे पकाया था। भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने एक सुंदर सा हार अपने हाथ में लिया और उसको बाहर के डाल दिया। तो उसी समय उसका नाम भगवान ने कुंभहार रखा। कुंभ का नाम पहले और हार का बाद में, दोनों शब्दों को जोड़ दिया तो हो गया कुंभहार। और उसी वक्त भगवान ने उसे ये वरदान दिया कि चाहे कोई भी पूजा हो, हर काम में तुम्हारी कुंभ की हर किसी को आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारी पूजा के बगैर कोई पूजा संपूर्ण नहीं होगी। तुम्हारी इस कुंभ का जल पी करके लोग अपनी सांसें लेंगे
और तुम्हारे कुंभ के बगैर कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। अब चाहे वो मृत्यु हो या जन्म हो, शादी हो या सजा हो। और मेरे प्रजापति भाइयों, ये सच बात है, तुम जिस विवाह में नहीं जाओगे तो इसका विवाह तुम्हारे कलश, तुम्हारी पूजा के बिना कभी पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए आप जरा सोचो, आप कौन हो, फिर भी आप भिखारियों की तरह जी रहे हो। अरे आपको नहीं मालूम है आप कौन हो? आप राजाओं के राजा हो और शेरों के शेर हो, इस संसार की जड़ें हो। जो एक बार हिल जाए तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। और ये ब्रह्मांड कौन है? ये ब्रह्मांड आदि प्रजापति ब्रह्मा है। ब्रह्मांड भी प्रजापति ही है और इसके रचयिता दक्ष प्रजापति है, ये भी प्रजापति है। यानी कि ब्रह्मांड भी प्रजापति है और उसका रचयिता भी प्रजापति ही है।